राजस्थान और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में आदिवासी समाज की राजनीतिक आवाज बनकर उभरी भारत आदिवासी पार्टी अपने नए दौर में है। ये पार्टी मुख्य रूप से आदिवासी हितों के संरक्षण और उनके विकास के लिए काम करती है। लेकिन अब भारत आदिवासी पार्टी के सामने कई चुनौतियां हैं, जिनमें पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल का रिश्वत कांड एक बड़ा सियासी झटका बना है और साथ ही पार्टी के प्रमुख सांसद राजकुमार रोत लगातार आदिवासी मुद्दों को संसद और जन समूहों में उठाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। आइए आपको बताते हैं भारत आदिवासी पार्टी की वर्तमान स्थिति, उनके सामने सियासी संकट और उनके राजनीतिक भविष्य की संभावनाओं। भारत आदिवासी पार्टी की स्थापना आदिवासी समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए की गई थी। आदिवासी समुदाय, जो देश की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लंबे समय से मुख्य धारा की राजनीति से वंचित रहा है। बीएपी ने इन्हीं अनदेखी हुई आवाजों को संसद तक पहुंचाने का काम किया है। राजकुमार रोत की जीत इस बात का प्रतीक थी कि आदिवासी समाज अपनी सशक्त राजनीतिक पहचान चाहता है। पार्टी ने शिक्षा, रोजगार, भूमि अधिकार, स्वास्थ्य जैसी प्रमुख समस्याओं को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। हाल ही में डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल पर रिश्वत लेने का आरोप लगा। ये मामला पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहा है, क्योंकि बीएपी की सियासी ताकत की नींव ही आदिवासी समाज में ईमानदारी और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर टिकी है। ये मामला पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा सकता है और विरोधी दल इसका फायदा उठाकर पार्टी की छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं और आदिवासी समुदाय के बीच विश्वास की दरार पैदा हो सकती है। तो वहीं दूसरी ओर सांसद राजकुमार रोत लगातार आदिवासी मुद्दों को संसद में उठाते हुए और जन समूहों में जाकर मेहनत कर रहे हैं। वे न केवल क्षेत्रीय विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं, बल्कि युवा आदिवासियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए भी आवाज उठा रहे हैं। रोत ने सरकारी नीतियों की गलतियों पर सवाल उठाए और आदिवासी समाज के हक के लिए कड़ा संघर्ष किया है। उन्होंने कई बार कहा है कि आदिवासी युवा वर्ग को केवल वोट बैंक की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें बराबरी का हकदार होना चाहिए। भारत आदिवासी पार्टी के सामने कई राजनीतिक चुनौतियां हैं, जिनका सामना करना पार्टी के लिए जरूरी है। जयकृष्ण पटेल के रिश्वत कांड ने पार्टी की छवि पर सवाल खड़े कर दिए। जनता का भरोसा जीतना पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बीजेपी और कांग्रेस जैसे बड़े दल आदिवासी वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके संसाधन और संगठनात्मक नेटवर्क के सामने बीएपी को अपनी ताकत बढ़ानी होगी। पार्टी की पहुंच अभी भी कुछ सीमित जिलों तक ही है। बड़ा राजनीतिक प्रभाव बनाने के लिए पार्टी को अन्य आदिवासी बहुल इलाकों में भी पैठ बनानी होगी। राजकुमार रोत जैसे नेता पार्टी की जान है, लेकिन और नए युवा और ईमानदार नेताओं को भी सामने आना होगा, ताकि संगठन को नया जीवन मिल सके। और इसके लिए पार्टी को कई प्रभावी कदम उठाने जरूरी है। पार्टी को अपने नेताओं पर लगे आरोपों की जांच कराकर साफ सुथरी छवि बनानी होगी। जनता के बीच ये विश्वास पैदा करना होगा कि बीएपी भ्रष्टाचार से दूर है। पार्टी को आदिवासी समाज के साथ निरंतर संपर्क में रहकर उनकी समस्याओं को समझना होगा और उनका समाधान भी करना होगा। शिक्षा, रोजगार और भूमि अधिकार और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जन आंदोलनों को गति देनी होगी। इससे पार्टी की लोकप्रियता बढ़ेगी। क्षेत्रीय आदिवासी संगठनों के साथ गठबंधन बनाकर पार्टी को मजबूत किया जा सकता है। इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए युवा आदिवासियों तक अपनी बात पहुंचाना आज के दौर में बेहद जरूरी है। भारत आदिवासी पार्टी ने आदिवासी समाज को राजनीतिक पहचान दिलाने में एक नई राह खोली। सांसद राजकुमार रोत जैसे नेताओं के लगातार प्रयासों से यह पार्टी मजबूत होती जा रही है। लेकिन विधायक जयकृष्ण पटेल का रिश्वत कांड पार्टी के लिए एक बड़ा झटका भी है। यदि पार्टी सही रणनीति अपनाए और ईमानदारी से जनता के बीच जाए तो ये संकट भी पार कर सकती है। आदिवासी समाज की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए बीएपी का भविष्य उज्जवल हो सकता है, बशर्ते वे अपने आप को और मजबूत करें और जनसेवा को सर्वोपरि रखें। राजनीति में स्थायित्व और जनसेवा के बिना कोई भी पार्टी नहीं टिक पाती। भारत आदिवासी पार्टी के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। अब सवाल ये कि क्या ये पार्टी इस चुनौती का सामना कर पाएगी
इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।